हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं 7 बजे प्रॉबली उठ गया था। 7 या 7:30 होगा, इतना मुझे याद नहीं है। सो इन मॉर्निंग मैंने थोड़ा मेडिटेशन किया एंड आई ट्राई टू बी प्रोडक्टिव एंड या मैं रहा भी। मैंने फ़िज़िक्स में भी, साइंस में चैप्टर 1 जो पहला है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो वाला चैप्टर फाइनली कंप्लीट कर लिया एंड इट इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन आवर साइंस। मुझे सर ने बताया था कि मतलब सबसे लेंदी चैप्टर अगर कोई पूरी साइंस में है वो यही है। एंड हाँ, ये टाइम लेगा, बट मुझे तो इससे ज़्यादा लेंदी तो लाइफ प्रोसेसेस लग रहा है, बिकॉज़ वो मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है अच्छे से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो मैंने कर लिया है, बट लाइफ प्रोसेस अभी भी रह रहा है। एंड मैं जब तक मैं सब सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर रहा हूँ एंड जब तक मेरे वो चैप्टर्स पूरे नहीं होंगे मैं दूसरे चैप्टर्स पर नहीं जाऊँगा। सो मैं यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर का रिवीजन कर रहा था। एंड मैंने जब टेस्ट था इस चैप्टर का, तो मेरे मोस्टली तो सही गए थे, बट लेंस वाले टॉपिक में मेरा गलत हो रहे थे एंड मैग्नीफिकेशन वाले में भी 1-2 हो रहे थे। मैग्नीफिकेशन वाला मुझे अच्छे से आ गया टॉपिक, बट लेंस वाला अच्छे से नहीं आया था। सो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी एंड अब वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है उसके मुझे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है एंड मेरिट फार्मूला एंड लेंस फार्मूला की तो मैंने ऑलरेडी कर रखी है, बट और हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो अच्छा ही रहेगा फ्यूचर के लिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सही रहेगा। प्रैक्टिस से ही तो ऑफकोर्स न्यूमेरिकल्स लगाना आएगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को न्यूमेरिकल बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं एंड न्यूमेरिकल आपको तब तक नहीं आएंगे जब तक आपका थ्योरी अच्छे से नहीं होगा। एंड कुछ लोगों का थ्योरी हो जाता है बट फिर भी न्यूमेरिकल नहीं होता है, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से पहले तो न्यूमेरिकल्स में ये है कि आपको फार्मूला तो याद होना ही चाहिए एंड कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। एंड इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कब वर्चुअल होगा, कब रियल होगा, एंड कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। इसमें बिल्कुल आपको अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। सो न्यूमेरिकल आप इजीली लगा सकते हो। इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं होगा आपसे, ऑफकोर्स हो जाएगा। आप क्या नहीं कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ो इस चैप्टर को। अगर मैं बताऊँ ये चैप्टर कैसा है, ईजी है, डिफ़िकल्ट है, तो ये चैप्टर ना बहुत ही ज़्यादा इजी है तब जब आप इसको अच्छे से पढ़ो एंड रट्टाफिकेशन ना करो। कॉन्सेप्ट्स को समझो, बिकॉज रट्टाफिकेशन से क्वेश्चन हमेशा साइंस में घुमा कर आता है एंड रट्टाफिकेशन से आप तुक्का ही मारोगे ऑफकोर्स। अच्छे से आप श्योर नहीं होगे अपने आंसर्स को लेकर। एंड मैंने इस चैप्टर का रिवीजन कर लिया है बहुत अच्छे से। एंड अब मैं बायो में मेरे 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो मुझे वो छोटा चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस बड़ा चैप्टर है। तो अभी मुझे लाइफ प्रोसेस का मैं करूँगा रिवीजन। एंड रिवीजन क्या उसमें मेरा रेस्पिरेशन तक आएगा है। एंड जब मेरा ये बायो में दोनों चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे तभी मैं रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करूँगा, और मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक इन दोनों चैप्टर मेरे अच्छे से स्ट्रांग नहीं हो जाते। क्या फ़ायदा तीसरे चैप्टर का स्ट्रांग करने का, जब मैं 2 चैप्टर्स का ही आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, वो 2 चैप्टर से ही मेरे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। सो अगर आप 10th की साइंस में मुझसे पूछोगे कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा, क्या आसान है अभी तक फ़िलहाल के लिए, तो मैं बोलूँगा फ़िज़िक्स, बिकॉज फ़िज़िक्स में इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है जितना मुझे केमिस्ट्री में हो रहा है। स्पेशली बायो तो थियोरेटिकल होती है एंड डायग्राम बेस्ड होता है। अगर आपको डायग्राम आ गया एंड थ्योरी आपको पता है तो आप बायो कर लोगे। ईजी भी नहीं है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बट केमिस्ट्री आई डोंट नो वाई मेरा शायद बेसिक्स नहीं क्लियर है, मुझे नहीं पता। तो केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो तो मुझे इजी लगा, बट मैंने सुना है कि 4th चैप्टर एंड 3rd चैप्टर थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, बट लेट्स सी, आई गेस प्रैक्टिस के साथ हो ही जाएंगे। तो मुझे जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला है अब मैं वो भी रिवाइज़ करूँगा, फिर मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट पे जाऊँगा, फिर मैं रिप्रोडक्शन पे जाऊँगा एंड फिर मैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पे जाऊँगा। तो अभी मुझे रिवीजन करना है। तो ये था मेरा साइंस के लिए एंड उस दिन मैंने यही पढ़ा एंड यहाँ पर मैंने ये प्रैक्टिस किया था जो इमेजेस होती हैं वो कैसे बनती हैं लेंसेज से। एंड मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि जितना प्रैक्टिस कर सकते हो इन रे डायग्राम्स की करो, बिकॉज एग्ज़ाम्स में यही पूछे जाते हैं कि जो अपनी ऑब्जेक्ट होता है उसको कहाँ पर रखें, तो इमेज कहाँ पर मिलेगी, कैसी मिलेगी, कितना साइज़ होगा एंड ऑल। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज वी आर सुपर क्लोज टू हिट 400 सब्सक्राइबर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।